Hello everyone. Today's session is based on ethics and truth in Indian advertising. So let's start. In the previous video lecture, we have covered the topic primary demand advertising and selective demand advertising. Topic is very important for exam point of view, so please note down and prepare very carefully. And again, I am saying, in that topic, if you have any problem, then you can again discuss. Okay. So now we coming on today lecture, that is ethics and truth. Now we will going to discuss what is the ethics, what is the role of ethics and truth in Indian advertising. Okay, so before starting this, we have to understand what is the meaning of ethics. Ethics refers to the moral principles, values, okay, beliefs which you are doing and you are possessing. And here we are talking about the advertising. Ethics refers to the moral principles which should govern advertising activities. Okay, तो अगर हम किसी भी बिजनेसमैन की बात करें, किसी भी बिजनेस की बात करें, ठीक है, तो अगर हम कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं तो हमारे कुछ ना कुछ सर्टेन एथिक्स होते हैं, यानी कि कुछ मोरल प्रिंसिपल हैं जो हमने सेट किए हैं. ओके, कुछ हमारी वैल्यूज़ हैं, कुछ हमारे बिलीव्स हैं जिनके हिसाब से हम अपनी बिजनेस को रन कर रहे होते हैं. तो वो मोरल प्रिंसिपल्स हम अपनी एक्टिविटीज़ में कितना फॉलो कर रहे हैं जो हमने सेट किए हैं. जैसे कि किसी भी एथिक क्या है, एथिक्स इज अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. यू नो वेरी वेल व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग टू यू पीपल. ओके, एंड यू आर फॉलोइंग ऑल्सो. सो इन द सेम मैनर वी आर टॉकिंग अबाउट इन द एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज मस्ट बी consider and must be proceed with moral principles. Okay, वही चीज़ यहाँ पे हम एथिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जो भी मोरल प्रिंसिपल्स हैं जो आपने स्टार्टिंग में सेट किए हैं कि भाई मुझे अपने बिजनेस को इस तरीके से रन करना है, इस तरीके से मुझे प्रैक्टिसेस, कस्टमर को प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करवानी है, कस्टमर के साथ कुछ भी एक तरीके से मिसलीडिंग, चीटिंग, इस तरीके की प्रैक्टिसेस मुझे नहीं करनी है जो कि आपने अपने प्रिंसिपल्स में सेट कर रखी है. फिर आप क्या करते हो, उसी हिसाब से अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को यू शुड बी रन. ओके, तो आप जो भी अपने बिजनेस की जितनी भी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हो उनमें सब में आपके जो भी मोरल प्रिंसिपल्स हैं वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. ठीक है. एथिक्स प्रोवाइड अ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट. एथिक्स आर कंसर्न विद द व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर. जैसे सपोज बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं, सपोज क्या रियल में ऐसा एग्जाम्पल है कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बेयर करती हैं. ठीक है, वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करवा रही हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल कोट करूँ, एजुकेशन प्रोग्राम, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो बच्चों के एजुकेशन के लिए काम कर रही हैं. ओके, तो कितना आप अपने मोरल प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे हो और उनको अपने बिजनेस में इंक्लूड कर रहे हो. ठीक है, वही क्या है, एथिक्स एंड ट्रुथ है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या रोल है एथिक्स और ट्रुथ का इंडियन एडवर्टाइजिंग. इंडियन एडवर्टाइजिंग में इनका क्या रोल है. जो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग अफेक्ट्स वेरियस सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द पीपल. जैसे कि एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है, तो एडवर्टीजमेंट से क्या है, बहुत जल्दी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनका सोशल और उनका कल्चरल एस्पेक्ट क्या हो जाता है, चेंज होने लगता है जैसा कि उसमें दिखाया जा रहा है. इट अफेक्ट लाइफस्टाइल. एडवर्टाइजिंग लोगों के लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है. ठीक है, कल्चर को अफेक्ट करता है, वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, liking, preferences, all the things which are related to human beings. Okay, but advertising is criticized on the ground of deception, false representation, unnecessary persuasion and degrading moral values are the main फैक्टर्स जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एज अ डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट में. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जो भी हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं या फिर जो भी हमारा कल्चर है इसको क्या कर रही है, चेंज कर रही है. वही चीज़ यहाँ पे हम बात करें कि भाई किस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर एक पॉजिटिव की जगह एक नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं, हमको इन्फ्लुएंस कर रही हैं. ठीक है, मोरल एंड मोर परसुएशन का काम कर रही हैं, डिग्रेडिंग मोरल वैल्यूज़. तो वो जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वेरियस एथिकल एंड सोशल इश्यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इंडियन मार्केट आर कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में किस तरीके से इन सब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी मोरल वैल्यू को डिग्रेड कर रहे हैं, हमारे कल्चर को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी नीड को और ज़्यादा
बढ़ा रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। जैसे कि कोई भी न्यू ऐड आती है, नया प्रोडक्ट आता है, तो वो आपको इन्फ्लुएंस करता है कहीं ना कहीं, वो आपके अंदर एक अर्ज क्रिएट करता है कि हाँ यू हैव टू विलिंगली, यू हैव, आप ये फील करते हो कि भी मुझे भी एक बार इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए, इसको टेस्ट करना चाहिए, इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो यही चीज़ें किसका पार्ट है? एथिक्स और ट्रूथ इन इंडियन एडवर्टाइजिंग, जो सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। एक नया, अगर देखिए, अगर सिंपली हम बात करते हैं, अगर हमें भूख लगी है तो भूख के लिए हम रोटी खा सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में क्या है, हमारे पास वेराइटीज ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं अपनी भूख को, अपनी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए। इसी तरीके से थ्रस्ट है, पानी से आप अपनी प्यास को बुझा सकते हो, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ड्रिंक्स आज के टाइम में अवेलेबल हैं और वो आपको इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से ये हमारे सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट पे एक अफेक्ट डाल रहा है एडवर्टाइजिंग, ठीक है। और उसमें कितना जो एडवर्टाइज़र हैं एथिकली और ट्रूथली काम कर रहे हैं, वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट वन इज अनट्रूथ एडवर्टाइजिंग, या फिर जिसको हम डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वन क्या है? अनट्रूथ डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग, okay. Deceptive advertising refers to misleading, untruthful, fraud advertisements, ठीक है। ऐसी एडवर्टीजमेंट जो आपको मिसलीड कर रही हो, ठीक है, और एक तरीके से फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो, अनट्रूथफुल चीज़ें आपको आपके साथ कम्युनिकेट की जा रही हो, तो इसको हम अनट्रूथफुल या डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, जो कि आज के इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फॉर एग्जाम्पल, शोइंग ओनली ब्राइटर साइड ऑफ द प्रोडक्ट, नॉट द डिस्क्लोजिंग द मेजर साइड ऑफ इफेक्ट्स एंड वीकनेसेस ऑफ प्रोडक्ट इज डिसेप्शन, ठीक है। अगर हम किसी एक प्रोडक्ट के बारे में उसकी केवल पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही कम्युनिकेट करें, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को कम्युनिकेट ना करें, तो ये डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट है। बट सच एडवर्टाइजमेंट्स आर शॉर्ट लिव्ड एंड आर इलीगल अंडर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ MRTP एक्ट, ठीक है। एनी डिसीव्ड कस्टमर कैन फाइल अ कंप्लेंट ऑफ सच एडवर्टीजमेंट्स बैडली अफेक्ट द इमेज ऑफ द एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस भी हैं जिनके अगेंस्ट, जिनके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, ऐसी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट काम कर सकते हो, ओके। तो पहला हमारा यही था फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फैक्टर, अनट्रूथफुल डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग। सेकंड वन, इफेक्ट ऑन कल्चर, इफेक्ट ऑन कल्चर, ठीक है। कल्चर रिफर्स टू द वे ऑफ लाइफ ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, किस तरीके से हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरीके से हम रह रहे हैं। थ्रू एडवर्टाइजिंग कल्चरल एक्सचेंज टेक प्लेस बोथ विद इन एंड विद द अदर कंट्रीज, ओके। कल्चर्स, हमारे कल्चर्स में चेंजेस आ रहे हैं जस्ट बिकॉज जो भी प्रैक्टिसेस एडवर्टीजमेंट में दिखाई जा रही हैं वो हमें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से कहीं ना कहीं हम अपने आप को चेंज भी कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर। तो वो भी क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, एक तरीके से अनट्रूथफुल एडवर्टीजमेंट का या फिर डिसेप्टिव का, ठीक है। डिसेप्टिव कल्चरल रिफर्स टू द वे ऑन लाइफ विच ग्रुप ऑफ पीपल, थ्रू एडवर्टाइजिंग कल्चरल एक्सचेंज टेक प्लेस विद इन आवर कंट्रीज। थ्रू दिस एक्सचेंज पीपल बिकम ब्रॉड माइंडेड एंड लर्न मॉडर्न स्टाइल ऑफ द लिविंग। जैसे कि आप वेस्टर्न कल्चर को देखिए कितना हमें इफेक्ट करता है, और वैसे ही हम करने की कोशिश भी करते हैं, हम अपने आप को चेंज करते जा रहे हैं। कल्चरल एक्सचेंज हैज़ नेगेटिव साइड ऑल्सो, ओके। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम किसी न्यू चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें अपनी जो भी हमारा जो बेस है उसको, या फिर जो हमारे खुद के कल्चर हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उनको रिमूव नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हमने टोटली बिल्कुल रिप्लेस कर दिया, ठीक है। चेंजेस आर इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लाइफ, हर किसी की लाइफ के लिए चेंजेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरीके से चेंजेस नहीं होने चाहिए कि भाई हम अपने जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, जो भी हमारे जो कल्चर हैं उसको हम बुला के दूसरे कल्चर्स में पूरे टोटली चेंज हो जाए, ठीक है। तो वही क्या है, कल्चरल एक्सचेंज हैज़ नेगेटिव साइड ऑल्सो। एडवर्टीजमेंट्स ऑफ टोबैको, एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स डिस्टॉर्ट और वैल्यू सिस्टम। इन इंडियन वैल्यू सिस्टम यूज ऑफ दीज थिंग्स नॉट अप्रिशिएटेड, ओके। Advertisements of junk food and have spotted our food habits. Similarly, advertisements have affected the costume style in wrong manner. Okay, so these all are the effect on culture. So that's why we are discussing here. Third one is effect on media.
इफेक्ट ऑन मीडिया, ठीक है। All types of media earn a lot of revenue from advertising, which reduce the cost of media and it make the availability of media within the reach of common man. However, critics argue that media is controlled by the advertiser. Media does not bother about the types of advertising. The advertiser is giving, media does not censor, edit vulgar, indecent advertisements with the fear of loss of revenue, ठीक है। तो मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो कि क्या है, थर्ड फैक्टर है। फोर्थ वन है इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम मैं एज अ किसी मीडिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मीडिया को क्या हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन सब प्रैक्टिसेस को करने के लिए भी रेडी है, जो कि क्या है, अनफेयर है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। व्हेन चिल्ड्रन वॉच एडवर्टीजमेंट्स दे आर अनेबल टू असेस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। उन्हें नहीं पता कि इसके क्या एडवांटेज हैं क्या डिसएडवांटेज हैं। दे फील वट एवर एडवर्टाइज इज ट्रू, जैसा कि उनको बताया जा रहा है वैसा उनको सही लग रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी एक थिंकिंग है, उसको उस पर एक नेगेटिव रोल प्ले किया जा रहा है। दे इंसिस्ट देयर पेरेंट टू परचेज द एडवर्टाइज प्रोडक्ट लाइक चॉकलेट्स, नूडल्स एटसेट्रा। मोर ओवर व्हेन दे ऑब्जर्व vulgarity and violence in the advertisements, see advertisements, their thinking is polluted. उनकी जो थिंकिंग क्या हो रही है, वो पोल्यूट हो रही है। सपोर्टर्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग argue that they are educating the children by the giving knowledge of the product and method of using such product। लेकिन एडवर्टाइजिंग में ये बताया जाता है कि भाई इस तरीके से हम अपने कस्टमर को अवेयर कर रहे हैं, उनकी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, ओके। ओके स्टूडेंट, इस टॉपिक को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।